नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हमने राजस्थान का चौहान राजवंश कर रहे थे। राजस्थान में चौहान राजवंश में अजमेर के चौहान चल रहे थे। क्या चल रहा था अपना? अजमेर के चौहान। लास्ट चौहान शासक अपने जो पढ़ा था वो पढ़े थे सोमेश्वर, है ना। लास्ट चौहान पढ़े थे अपन ने सोमेश्वर चौहान। इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी प्रताप लंकेश्वर की। किसकी? प्रताप लंकेश्वर। ठीक है, इन्होंने उपाधि ग्रहण की और ये भीम सिंह सेकंड गुजरात का था। कल अपन ने देखा था भीम सिंह सेकंड से 1177 में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब इनका बेटा रहता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। द्वितीय अपन ने पढ़ा था अभी पहले कल वाली क्लास में। अब पृथ्वीराज चौहान द्वितीय आ गए। तो इनका राज तिलक कब होगा? 1177 में। 1177 में इनका राज तिलक हुआ और पिताजी से लड़ गए तो इनकी संरक्षिका बनी। 1100 इनका जन्म देख लो पहले, चलो एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक कब हुआ? ये तो राज तिलक। इनका पूछे जन्म तो 1166। कब? 1166 कहां हुआ? तो अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा गुजरात। बहुत सी जगह अहिलवाड़ा को अहिल पाटन में लिखा हुआ है ना, तो ये अहिलवाड़ा ही है। कब हुआ था? 1166। राजा कितने साल की उम्र में बन गया ये? तो 11 साल की उम्र में। 66 से 10 साल 76 और 1 77, 11 साल की उम्र में राजा बन गए थे। और अभी अपने 22 साल के कोचिंग से फ्री होके बाहर जाके कहते साहब कुरकुरा दे दो। इन्होंने 11 साल की उम्र में क्या संभाल लिया? राज। अब 11 साल ही छोटे थे तो इनकी एक संरक्षिका बनी जो इनकी माता थी कर्पूरी देवी। वो सती नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सती हो गई तो चौहान साम्राज्य का इतना बड़ा राजवंश, इतना साम्राज्य फैला हुआ है, वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। तो अब कर्पूरी देवी की क्या बनी? संरक्षिका। अब पृथ्वीराज चौहान जब नए नए शासक बने थे, ये तो एक महिला थी, संरक्षिका के रूप में थी। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया था, एक नियुक्त कर दिया था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और एक नियुक्त कर दिया था इन्होंने सेनापति। प्रधानमंत्री में तो इन्होंने नियुक्त किया था कदमवास को। इनका कहीं पे नाम मिलता है केमास और कोई कोई जगह पे मिलती है इनको लास, कैलाश, है ना ये। और सेनापति जिसको नियुक्त किया था वो था भुवनमल। भुवनमल, ठीक है, कटप्पा के रूप में। एक तरीके से कटप्पा मान लो इस भुवनमल को, जो उस मूवी में ना। इनको क्या कर दिया इन्होंने? नियुक्त कर दिया कि जैसे अपने राज्य में कोई भी धन की या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा? कदमवास। सैनिक यानी कोई बाहर का आक्रमण या सैनिक को नियुक्त करना कौन देखेगा? भुवनमल। अब पृथ्वीराज चौहान जब 11 साल के थे, इन पे कौन कौन सी विपत्ति आ गई इनके? एक अपन ने देखा था बिशल देव जी के एक लड़के थे, 2 लड़के थे। एक तो था वो अपरगांगे, दूसरा था जो था नागार्जुन। जब तो ये छोटा था नागार्जुन, परंतु अब ये बड़ा हो चुका है। तो नागार्जुन भी तो राज्य पाने के लिए सारी सेना एकत्रित कर ली और इस पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया। कहा पृथ्वीराज चौहान मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इधर संरक्षिका को दिखा पूरी देव प्रधानमंत्री को भेजा, सॉरी सेनापति भुवनमल को भेजा किसको मारने? नागार्जुन को। नागार्जुन के लिए इसको और नागार्जुन जब कहते हैं कि ये अपने हिसार हरियाणा है, वहां पे बडानक जाति है ना। कौन सी जाति? बडानक जाति, जिसका अंत करते हैं ये 82 में, लेकिन नागार्जुन का अंत कर देंगे 1177 में। राजा बने कब? 77 78 में। 1178 1178 में कहते हैं गुड़गांव के आसपास इनकी सेना का क्या होता है? सॉरी, गुड़गांव के आसपास इनका थोड़ी होगा। चलो, नागार्जुन ने सेना एकत्रित की, किनका साथ लिया था? प्लस में बडानको का। बडानक एक जाति थी। बडानक का नाम पूछे कोई तो आपको बताना है
कि ये जाति थी अपने वहां की हिसार हरियाणा के आसपास एक क्या थी जाति थी। तो ये था बडानक, है ना। एक मिनट। 1178 में इनको सल्टाते हैं कौन से युद्ध में? गुड़गांव के युद्ध में, गुरुग्राम गुड़गांव का युद्ध। किन किन के मध्य हो रहा है? तो नागार्जुन विथ भुवनमल, जीत भुवनमल की। पता चलता है इनको भुवनमल की ये जाते हैं राज दरबार में, तो पता तो पहले चल जाता है क्योंकि गुप्तचरों के माध्यम से। तो कर्पूरी देवी ने पूछा बताओ क्या रहे युद्ध के हालचाल, तो उन्होंने कहा विजय भो, यानी अपनी विजय हुई। तो नागार्जुन का कहते हैं इतिहासकार के इसके बाद पता ही नहीं चला इस युद्ध के बाद के कहा गए। भुवनमल आया, तालियां स्वागत हुआ रहा था इनका। उधर से पृथ्वीराज खड़े हुए और कहा कि मां मैं अब इस योग्य हो गया कि मैं खुद अपनी क्या चला सकता हूं, स्वतंत्र सत्ता। क्या चला सकता हूं? स्वतंत्र सत्ता चलाना चाहता हूं। तो इसको क्या देंगे 1178 में? क्या दे देंगे? स्वतंत्र सत्ता। यानी अभी तक तो कितने 11 साल का था, 12 साल का जब ये था थे, सॉरी, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे तो इन्होंने क्या संभाले? राज गद्दी पे बैठने लग गई, है ना। अब कहते हैं कि इसका तो कर दिया। अब जब पृथ्वीराज चौहान थे तो यूं लगा कि छोटा सा बच्चा है क्या राजपाट संभालेगा, तो अपन इस पे अटैक करते हैं। एक तो करते हैं नागार्जुन, दूसरा इसके चुनौतियां देखें इनकी, तो एक बडानक, तीसरी चुनौती देखें तो चंदेल शासक, चंदेल भी इस पे आक्रमण करना चाहते थे। और चौथा देखे तो अभी अपन ने देखा था सोमेश्वर जी को कौन मारता है? भीम सिंह। तो चालुक्य चौहान संघर्ष, चालुक्य चौहान। और अगर पांचवा देखे तो एक जयचंद गढ़वाल, जिनकी बेटी को उठाते हैं जयचंद गढ़वाल। और एक और देखे छठवां, तो गौरी का आगमन। किसका आगमन? गौरी का आगमन। इन सब चुनौतियों से कौन लड़ेंगे? अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक एक चुनौती को आप कहोगे तो सबको साथ ले चले, और आप कहोगे तो एक एक को समझते चलेंगे, है ना। और पृथ्वीराज चौहान जी के एक घोड़े थे, कौन था? घोड़ा, घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, नाट्यरंभा, है ना। नाट्यरंभा इनके घोड़े का नाम था। और कवि अभी बाद में देख लेंगे अपन जब इनके ग्रंथ आएंगे। दोस्त जन्म कहाँ हुआ था? 1166, अहिलवाड़ा गुजरात। पिता कौन? सोमेश्वर। माता कौन? कर्पूरी। संरक्षिका भी कौन बनी? कर्पूरी देवी। प्रधानमंत्री कदमवास, कैमास या कैलाश। सेनापति भुवनमल। एक और इनके समय, सोमेश्वर के समय एक सेनापति थे जिनका नाम अपन ने लिखा था कान्हा। अभी आएंगे ये कान्हा ना ट्विस्ट के साथ जब अपन इसको पढ़ेंगे चंदेलों को। तो ये तो है अपने कौन एक नॉर्मल बात इनकी, किनकी? पृथ्वीराज चौहान की। इसको तरीके से लिख लिया थोड़ा। प्रताप लंकेश की उपाधि किसने ग्रहण की थी? सोमेश्वर चौहान ने, है ना। ध्यान रखना भाई, पूछ लेता है कि प्रताप लंकेश की उपाधि किसने ग्रहण की। अब लिखते अपन पृथ्वीराज चौहान। थोड़ा थोड़ा समझ के थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे ना, क्योंकि एक साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। पिता सोमेश्वर चौहान, और इनके दादा कौन हो जाएंगे? तो ये सन ऑफ किसके हो जाएंगे? अर्णोराज के। अर्णोराज चौहान था ना जो पृथ्वीराज चौहान जी के कहते हैं दादाजी लगते थे रिश्ते में, ना। और माता कर्पूरी देवी, ठीक है। जन्म 1166, कहा? अहिलवाड़ा गुजरात। इसको अहिल पाटन भी बोलते हैं ना, अहिलवाड़ा गुजरात। राज तिलक, राज तिलक कब हुआ था? 1170।
संरक्षिका कौन थी? कर्पूरी देवी यानी माता। ठीक है। इनके पूछे प्रधानमंत्री या सेनापति? सेनापति। सेनापति कौन था? भूअनुमत। उसके अलावा पूछे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे? कदम्बास, केमास या फिर कैलाश। तीनों नाम मिल जाते हैं ना, एक याद रख लो आप। तो ये तीनों क्या अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग इतिहास लिखा ना, तो उसके हिसाब से लिख देते हैं। इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था? नाट्यरंभा, है ना। और वास्तविक जो इन्होंने क्या संभाला था, कहते हैं कि राज करना या वास्तविक तरीके से, यानी उसके जो राज्य की शक्तियां हैं वास्तविक रूप से कब ली थी? तो इन्होंने राज तिलक तो हो गया था 1177 में, और शक्तियां ये लिख लो। शक्तियां कब मिली थी? 1178 में। कब मिली थी भाई? 1178 में। 77 में राज तिलक हो चुका था। एक साल कर्पूरी देवी के नेतृत्व में राज किया था इन्होंने। दूसरे साल से इन्होंने क्या कर ली थी? अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। स्वतंत्र ही थे वैसे तो चौहान, लेकिन एक माता के अंडर का माता देख ली थी पूरा। फिर कौन देख रहे थे? कहते हैं प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था ये देख रही थी कर्पूरी देवी। फिर कौन देखता है? स्वयं पृथ्वीराज चौहान देखते हैं ना। देखो इसको, जब तक हम इंक डाल लेते हैं। अब अपन देखेंगे इनके 5-6 प्रमुख चुनौतियां। किनके? पृथ्वीराज चौहान के सामने क्या क्या चुनौतियां आ गई। स्टार्टिंग में इनके सामने क्या आने लगी? चुनौतियां। अभी तो ये 12 साल के थे, 11 साल के थे तभी इन पे युद्ध आक्रमण होने लग गए थे। नागार्जुन ने आक्रमण किया था, नागार्जुन को भी सटाएंगे। करें इसको साहब। ग्यारह सौ 77 में क्या बने? राज तिलक हुआ। अब 1178 कितना? 1178 में, या पहले इनके 500 वो लिख लो, फिर एक एक का कारण देख लेंगे अपन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समक्ष प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी चुनौतियां थी? पहली, नागार्जुन। नागार्जुन का विद्रोह भी बोल सकते हो, नागार्जुन का आक्रमण भी बोल सकते हो, है ना। दूसरा देखिए बंडाल को। बंडाल को भी चुनौती है। तीसरा देखिए कौन थे? चंदेल शासक। ये महोबा में है चंदेल शासक, परमर्दी देव, है ना। आगे देखे परमर्दी देव चंदेल थे, है ना। तो चौहान चालुक्य, चौहान चालुक्य, इनका जन्म हुआ था पृथ्वीराज का अहिलवाड़ा गुजरात में, परंतु ये गुजरात के चालुक्यों के क्या हो जाएंगे? खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनके पिता की हत्या करते हैं भीम सिंह सेकंड, है ना। 5वां चले तो जीएचएम गहडवा। 6वां चले तो गोरी का आगमन। किसका आगमन भाई? गोरी का आगमन। ये चुनौतियां थी प्रमुख 6। छोटी मोटी चुनौतियां आती रहती है, लेकिन इतिहास में किस किस चुनौती का वर्णन है वो चुनौतियां ये थी। किस किस की? नागार्जुन का आक्रमण, नागार्जुन भी तो विद्रोह करेगा। फिर बंडालकों की चुनौतियां, कहते हैं बिसल देव के समय से ही बंडालक चौहानों को लूटने के कगार पे थे।
बडानक कहते हैं कि धौलपुर और भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र था, वहां पे इन्होंने अधिकार भी कर लिया। पृथ्वीराज चौहान इनको 1182 में परमानेंट सल्टा देंगे ना। चंदेल शासक परमर्दिदेव के एक स्टोरी है, परमर्दिदेव की भी करेंगे। चौहान चालुक्य संघर्ष, क्योंकि चालुक्यों ने इनके पिता सोमेश्वर जी की हत्या की थी, तो ये बदला लेंगे। जयचंद गढ़वाल की पुत्री सहयोगिता को उठा लाए थे, और गौरी का आक्रमण। तो ये सब अपन देखते हैं। पहले ले लेते हैं नागार्जुन का आक्रमण, है ना। एक को लेते हैं अपन। नागार्जुन किसका बेटा था? उसका विशलदेव, है ना। नागार्जुन का आक्रमण हुआ था कब? 1178। नागार्जुन भी आक्रमण के लिए बोला था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। युद्ध होता है इनका गुड़गांव, मतलब इधर से जाता है अजमेर से कौन? भुवनमल, ये गुड़गांव, और इधर से आता है ये नागार्जुन, ठीक है। यहाँ भयंकर युद्ध होता है इन दोनों के, मतलब, है ना। तो वर्सेज में लगाओगे आप भुवनमल, परंतु इनके साथ कौन आते हो? इनके साथ कौन कौन आते हैं? बडानक, है ना। भंडानक भी लिख सकते हो और बडानक भी लिख सकते हो इसको, ये न इधर भी लगा सकते हो आप, है ना। बंडानक, ठीक है। बंडानक जाति थी एक हिसार में रहने वाली, वो आप देख लेना, है ना। चले आगे, चले भाई, चले। हाँ, इसको लिखे तो सही पहले। 1178 में किसका युद्ध होता है? गुड़गांव का। गुड़गांव का युद्ध किस किस के मध्य? इधर तो भुवनमल वर्सेज कौन? नागार्जुन। जीत किसके? भुवनमल किसके थे? पृथ्वीराज के। ऑप्शन में अगर ये नहीं हो भुवनमल, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और वो इनका साथ कौन दे रहे थे? बंडानक। कौन दे रहे थे? बंडानक, है ना। ये तो आपने कौन? नागार्जुन। और कहते हैं इतिहासकार के इस युद्ध के बाद ये जो भुवनमल था, फोड़ा इसको नागार्जुन को बूढ़े तरीके से। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद नागार्जुन का पता नहीं चला। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि उस युद्ध नागार्जुन से सलट गए थे, है ना। ये तो आपने नागार्जुन। अब चलते हैं बडानक के पास। 1178 में सल्टा देते हैं इनको। दूसरी चुनौती लेते हैं अपन। दूसरी चुनौती है बंडानकों का क्या करेंगे? दमन। कब? कहते हैं कि 1182 में पूर्णतः क्या कर देंगे? दमन। लेकिन 1178 में किसको सटाया था अभी? नागार्जुन को। तो 1178 से लेके 1182 तक ये क्या परेशान करेंगे इनको। वैसे तो परेशान करते आ रहे थे विशलदेव के समय के, लेकिन इनके साथ में वो भी तो था नागार्जुन, तो नागार्जुन जी से लड़ जाते हैं। बंडानक के नीचे लिख सकते हो एक हिसार की एक जाति, हिसार हरियाणा, हिसार की एक जाति जो क्या करती थी? लूटपाट, ये थी। अब इनका दमन कौन करेगा? अब तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय आ गए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वर्षीय इधर लगा सकते हो। बंडानक सलट जाएंगे, विजय कौन हो जाएंगे? ये कब की बात है? 1182 में, मतलब नोट करके लिख सकते हो, NOTE, नोट। भरतपुर, अलवर तथा धौलपुर के क्षेत्र पर बंडानकों का अधिकार था। यानी ये क्या कर लिए थे? वहां पे अधिकार कर लिया, लूटपाट मचाते थे चौहान के। परंतु 1182 में आ गया इनका दाजी, कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनका पूर्णतः दमन किया। यानी ये बंडानक यहीं से लट गए थे, और कुछ बच्चे कुछ थे जो भग गए। इसके बाद में 82 के बाद में
कोई नहीं आएगा। अब तीसरी चुनौती देखे अपन, तो वो देखनी अपने को चंदेल शासक वाली, है ना। महोबा के रहेंगे ये, कहाँ के, तीसरी चुनौती देखनी है अपने को। तीसरी चुनौती में क्या देखेंगे अपन, चंदेल शासक महोबा वाले। पहले ले लेते हैं अपन, समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, अजमेर मान लो, इधर है महोबा, क्या है, महोबा। महोबा में थे राजा जब उस समय चंदेल शासक, कौन था, चंदेल शासक। परमार्थ देव, कौन था, परमार्थ देव चंदेल। इधर अजमेर में कौन था अपने पास, पृथ्वीराज चौहान, चौहान तृतीय, कौन थे, तृतीय। ये इन दोनों के राज्य की क्या सीमा, इधर ये राज्य को राज कर रहे थे, उधर ये राज्य को राज कर रहे थे, इनका भी नाम चलता था उस समय, है ना। तो अब पृथ्वीराज चौहान के जब सेनापति है ना, कुछ अभियान के लिए जाते हैं इधर, है ना, छोटी मोटी सेना से लड़के वापिस आ रहे थे। तो अब लड़ाई करेंगे तो वहां तलवारें चलेगी, कोई फूल तो बटेंगे नहीं, ये सैनिक भी तो घायल होंगे, लाते घुसते सब चलते हैं। तो ये सैनिक आते आते क्या रास्ता भटकते, जंगल था उस समय, कौन से वहां मोदी जी ने या अमित शाह ने वो लगा रखे थे अपने सड़क पर, मंत्री है उन्होंने ये तो नहीं लगा रखा था भाई रोड पे लिख के अजमेर 30 किलोमीटर, किशनगढ़ 20 किलोमीटर, ये तो था ही नहीं। तो ये क्या कर गए, रास्ता भूल गए और यहाँ आके एक पड़ाव डाल लिया अपने, क्या डाल लिया, पड़ाव। अपन समझते हैं अपने टेंट वेंट तान के सेना वो करने लग गई रेस्ट। अब यहाँ का एक सेनापति, किसका, इसका, घूमता घूमता नजर पड़ गई इन पे। तो अब थे तो कहते हैं ना कि गली में कुत्ता कुत्ता भी शेर बनता है। तो ये छोटा सा सेनापति कहा कि ए उठाओ अपने बोरी बिस्तर और ये पड़ाव का और डालो, चलो यहाँ से। तो कान्हा जी, कौन थे, कान्हा जी, अभी बताया था आपको कान्हा जी, और मूवी में जो संजय दत्त जिसका रोल निभाता है, अरे तू एक बार आंख तो खोल। तो इतने खतरनाक थे ये कान्हा जी कि उनको पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हम आ गए, गलती से हम रास्ता भटक गए, हम कोई आपके राज्य को लूटने या उस पर आक्रमण करने नहीं आए, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और वापस चले जाएंगे, हम अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के हैं सैनिक। तो ये सैनिक माना नहीं, दादागिरी दिखाने लग गया। तो कान्हा ने कहा आता माजी सटक ली। कान्हा ने कहा सैनिकों को कि एक युद्ध तो जीत के आए, सल्टाओ इसको भी कूटा, बूंदी तरीके से कूटा। ये चपला हाथ में ले भाग्यो, चपला हाथ में लेके बगैर ये जीत के इधर आ गए, किधर, वो तो गया उधर। तो पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कान्हा जी से, कान्हा जी बताओ क्या रहा युद्ध का परिणाम। युद्ध के परिणाम बढ़िया, ये एक तीर से 2 निशाने करके आया हूं। कैसे, जिस युद्ध पे गया था वो तो जीता, जो जीता चंदेल शासक के एक सेनापति को भी ठोक के आया हूं, है ना। तो कान्हा ने कहा, सॉरी पृथ्वीराज जी ने कहा कान्हा को, अरे काका तुम मरवाए, क्योंकि ये जो परमर्दित देव था ना, ये इतना, इसके जो राज्य की तरफ है ना, कोई शासक देखने से डरता था, 1000 बार सोचता था पहले। क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा डरपोक था। ये तो डरपोक था, लेकिन इसके पास 2 वीर थे, तोपची भी बोल सकते हो उन्हें, या इसकी 2 कमान भी बोल सकते हो, आला और उदल। कौन थे, आला उदल, ठीक है। अब इधर तो ये समाचार पहुंच गए, वो सैनिक आया था किसके पास, परमर्दिदेव। परमर्दिदेव ने कहा था यार सेनापति ये किसने हाल किया, क्योंकि उसके तो गोडे फोडे सब फूटे हुए, सब खून लोई निकल रहे थे। तो परमर्दिदेव ने पूछा काहे हो, तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अजमेर के जो थे उन्होंने मेरे को क्या किया, सल्टाया, बूंदी तरीके से धोया के। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आला उदल था, इतने खतरनाक योद्धा थे ये कि इनके नाम, परमर्दिदेव तो कुछ नहीं था, ये जो सेनापति थे ना आला और उदल, इनका नाम किसी सैनिक को युद्ध में कह दिया ना कि आला और उदल आ रहे थे, तो सैनिक जो दूसरे युद्ध लड़ रहे थे वो युद्ध मैदान छोड़ के चले जाते थे, इतने खतरनाक है। और इनके ऊपर 2-3 श्लोक भी बने हुए हैं, 1-2 तो अपन भी बोलेंगे, देखो अभी। अब जो परमर्दिदेव शासक था काका मोहबा का, इसने कहा आला को भाई अटैक कर अजमेर पे, क्या कर, अटैक कर अजमेर पे। तो इसके साथ है ना परमर्दिदेव ने उदल को नहीं भेजा था, परमर्दिदेव के एक था कौन, बहनोई।
बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर, मैंने समझी पिया का है बिस्तर। वही बहनोई यही है ना, ठाकुर जी वाला जो परमर्दी देव का बहनोई था। और रामायण के कार्यकाल से चलती आ रही है कि घर का बेदी लंका ढाए। ये जो बहनोई था इसका घर का बेदी लंका ढाए। इसकी नजर थी महोबा पे, जो चंदेल साम्राज्य था इसकी नजर किस पे थी, महोबा का शासक बनना है। तो इसने कहा जीजू जीजू आई गो टू आला, है ना, आला के साथ जाना चाहता हूं विथ आला। तो जीजा ने कहा चल जा। नजर किसकी थी, बहनों की इस पे साम्राज्य पे। तो ये सोच के आया था कि आला को लड़ने नहीं देना, ढंग से क्या करने नहीं देना, ढंग तरीके से लड़ने नहीं देना है। ये दोनों आते हैं। अब जैसे जैसे आला लड़ता है सैनिकों से, इधर से अजमेर से भी आते हैं, जैसे जैसे लड़ता है ये बहनोई घोड़ाले के बीच में, मतलब उसको ढंग तरीके से लड़ने नहीं देता आला को। आला जैसे ही तलवार मारता है ये बीच में। अब आला दे तो भी कैसे, राजा का बहनोई है। तो इन्होंने हार स्वीकार की, किनकी, आला की क्या हो गई हार। आला जी वापिस परमर्दी देव के पास। परमर्दी देव, क्योंकि आला और उदल का इतना रिकॉर्ड था कि इन्होंने जो भी युद्ध किया ना सब जीता ही था। ये पहला युद्ध था जो हारा, है ना। परमर्दी देव को वैसे विश्वास था, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस। इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि आला जीत के आया है ना। तो आला से पूछा कि बताओ युद्ध के परिणाम। आला जी इसलिए ऐसे चुपचाप मुंडगी नीचे कर, समझ गए परमर्दी देव। पर परमर्दी देव को उस वक्त ये एहसास नहीं था कि कभी अपनी हार हो सकती है। तो इन्होंने क्या, इसको सुना दिया, किसको, आला को। आला को कहा ऐसे वैसे हार गया ये। तो आला के साथ साथ उदल, अब दोनों साथ ही थे। तो उदल ने कहा कि बचाव करने आया था उदल, तो उदल को भी सुना दिया, किसको, उदल को। उदल को भी इंसल्ट सुनाया। आला और उदल नाराज होकर निकल गए बाहर साम्राज्य से। कहां से, चंदेल साम्राज्य महोबा से बाहर निकल गए। इधर बैठा था जयचंद गढ़वाल। कौन, जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की दुश्मनी किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। इसने कहा कि इसको ले लो। और खतरनाक इनके किस्से सुन रखे थे अलाउद्दीन के, किसने, जयचंद ने। तो इन्होंने कहा जयचंद ने कि आ जाओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो अलाउद्दीन चले गए इनके पास। और कहते हैं कि अलाउद्दीन निकलने से पहले एक बात कही थी किसी ने, के वो कहते हैं पर घर पग निमेलनी, पर घर पग निमेलनी बिन मान मनवार। यानी जो अलाउद्दीन निकल के गए थे ना, इन्होंने कहा था कि पर घर पग निमेलनी, किसी इतिहासकार ने कहा था, ये अपन बात अभी कहते हैं, पर घर पग निमेलनी, पर घर पग निमेलनी बिन मान मनवार। यानी कि किसी और यार दोस्ती के घर पे भी जा रहे हैं, वो अंदर आने के लिए नहीं कहे ना, तब तक उसके घर में नहीं जाना चाहिए अपने को, अगर अपनी इज्जत प्यारी हो, है ना। तो इनको अपनी इज्जत प्यारी थी, इनके स्वाभिमान ठेस पहुंच गई। तो ये चले गए यहाँ। अब बहनोई तो यही बैठा था चादर ओढ़ के, बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर। बहनोई दोगला था। बहनोई गया ऊपर से समाचार पहुंचा नहीं किसके पास, पृथ्वीराज के पास। यू मोस्ट वेलकम माई मोहब्बा, कि यहां से जिसका डर था आला उदल गए जयचंद के पास, यहाँ पे कोई नहीं है, परमर्दी देव अकेला है। पृथ्वीराज जी ने करी संगठित सेना और फोन टेका किसको, परमर्दी देव को। कल मरने के लिए क्या हो जा तैयार। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती गई, परमर्दी देव को पता चला कि पृथ्वीराज आ रहा है बस हटाने। पृथ्वीराज के भी नाम चलते थे उस समय के, चंदे अपने को टक्कर देने वाला एक ही राजा है भारत में, पृथ्वीराज। तो परमर्दी देव को गिल्टी फील हुआ कि यार क्या कर दिया दोनों। आज अगर परमर्दी देव यूं करने लग गया, अब क्या होगा, फोड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इसने दो वो कर रखे थे, बडांकों जैसी जाति का दमन कर दिया, नागार्जुन का दमन कर दिया। तो परमर्दी देव सोचा अपन क्या चीज है, अपन भी नाचते थे किसके पीछे, अलाउद्दीन के पीछे। अलाउद्दीन है ही नहीं आज अपने पास। तो इनके क्या हुई, इनको कमी फील हुई कि परमर्दी देव फिर ये तो चले गए जयचंद के पास। परमर्दी देव ने क्या कहा, इसकी माँ के पास चलते हैं। किनकी, आला और उदल की एक बूढ़ी माँ थी, उनके पास गए, अपने जूती खोली और उन माता को दी और कहा कि मारो ही खोपड़ो, मारी जूती, मारा सिर पर ही मारो, कमारो, गलती होगी माँ। मतलब उनको मनाया कैसे न कैसे कि कौन से सेनापति और कौन से राजा के बीच में तू में नहीं होती है, ये तो एक था। और आज उसने एक बात कही थी परमर्दी देव ने कि आप माँ हो, आपकी रक्षा करती है, वो भी तो उसकी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि सर्वोपरि होती है। तो फिर माँ ने संदेश भिजवाया इनके पास कि आपको आना है। इन्होंने मना कर दिया कि हम परमर्दी देव के पास नहीं आएंगे। तो माँ ने कहा कि यह आदेश मेरा है, क्या मेरा आदेश है, और तुम्हारी जन्मभूमि पे कोई आंच आने वाली है। तो आला उदल यहां से रवाना होते हैं, गो बैक। जयचंद कहता हाउ डू यू डू,
तुम क्या कर रहे हो? तो ये कहते हैं अलाउद्दीन के हमारी जो जन्मभूमि है उस पर क्या आक्रमण करने वाला है पृथ्वीराज, तो हमें वहां जाना पड़ेगा रक्षा करने। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध होगा ना वो होगा तुमुल का युद्ध। कौन सा? तुमुल। मोबा के जो इनके बीच में युद्ध होगा ना तुमुल का युद्ध होगा। जैसे मान लो ये पृथ्वीराज की सेना आ गई यहाँ, ये इसको साफ करें थोड़ा। चलो मान लो ये पृथ्वीराज की सेना आ गई यहाँ, इधर से कौन आ रहा है? परमर्दी देव। इन दोनों के बीच में चल रही है। इधर तो था पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, इधर था परमर्दी देव। कौन था? परमार्थी देव। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या चल रहा था? युद्ध, फाइट भयंकर तरीके से। पृथ्वीराज के चौहान के सैनिकों को पता चला कि इधर से आला और उदल सेनापति दोनों आ रहे हैं युद्ध में भाग लेने। क्या आ रहे हैं? युद्ध में भाग लेने। पृथ्वीराज जी के सैनिक 9 2 11 काकड़, उबे काकड़। किनका नाम सुना? आलाउद्दीन का। मैंने कहा था आलाउद्दीन का नाम सुनते अच्छे अच्छे होके जो सैनिक थे ना वो मैदान छोड़ के चले जाते थे। यहां से छोड़ के चले गए भाई मैदान। अब यहाँ पे वो कान्हा और वो थे जो इनके सेनापति थे, उन्होंने कहा कि अगर वो सैनिक कहां से आ रहे हैं? जयचंद के वहां से साम्राज्य से आ रहे हैं, तो वो भी तो चल के आ रहे हैं, वो भी तो थकेंगे भाई। तो वो थकेंगे तो आप एक काम करो ना कि वो थक रहे हैं जब तक तो अपन लड़ेंगे, वो आएंगे जब तक आधो को इनको सल्टा देंगे अपन। यहाँ भी तो सैनिक थे। तो क्या अगर आज अपन इसको जीत नहीं पाए मोहबा को तो लाइफ में कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आज अपन उनके नाम सुन के भाग रहे हैं तो क्या पता वो तो कल अपने साम्राज्य पे अटैक कर दे वो दोनों मिलके। तो ये आए, फिर सेना को समझा बुझा के लाए एक जगह, ये भी आए। युद्ध हुआ भयंकर तरीके से। इधर से कटेर, उधर से वो डायलॉग है ना, इधर से तलवारें चली खपाखप, उधर से भाले चले खपाखप। तो अलाउद्दीन और परमर्दी इस युद्ध में अलाउद्दीन जी की क्या हो जाती है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अलाउद्दीन क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, या इनकी हार हो जाती है। क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तब इनकी कहते हैं कि इतने वीर थे इनके, एक दोहा बनता है इन पे कि 12 बरस कुकर जिए, 12 बरस कुकर जिए, 16 बरस सियार, क्षत्रिय 18 वर्ष जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी 12 वर्ष कुकर जिए, 16 वर्ष सियार, क्षत्रिय जिए, 18 वर्ष बाकी जीवन धिक्कार। किनके लिए चली थी? अलाउद्दीन। इतने खतरनाक थे।